जय हिंद दोस्तों, आज की सेशन में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले जो क्या है आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पहला है, गरीब पेशा से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। तो इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या जो डी हो जाएगा। गरीब क्या था? पेशा से नाविक थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता था? ऑप्शन ए रूस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी यूनान को। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुर्की को कहते थे। किसको कहते थे? तुर्की को कहते थे। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तुर्की को। किसको? तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए काबूर ने, ऑप्शन बी मेजनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी ने। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा? मेजनी ने क्या था? यंग यूरोप का स्थापना किसने क्या था? मेजनी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडाओ का युद्ध, ऑप्शन सी परसा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी सीडान का युद्ध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा? सीडान का युद्ध के युद्ध के बाद क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंग्लैंड के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा रहा था? तो इंग्लैंड। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, करा इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किससे आता है? यूरोप से आता है। किससे? ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया। किसने कहा था? बिस्मार्क ने किया था। तो सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या इसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइल का निर्माण किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापन की गई? ऑप्शन ए हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लियम, ऑप्शन सी बुर्बो वंश, ऑप्शन सी जारशाही। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा? बुर्बो वंश हो जाएगा, क्या होगा? बुर्बो वंश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच का युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन सेडान में, ऑप्शन बी सेडवा में, ऑप्शन सी साइडाइन में, ऑप्शन डी जारसाइम। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेडान हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान हुआ था 1857 में। फ्रांस और पर्सा के बीच का युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान हुआ था। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन ए क्रांतिकारी की, ऑप्शन बी व्यापारियों का, ऑप्शन सी विद्वानों की, ऑप्शन डी पादरियों सामंतों की। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जगह? व्यापारियों की थी। किसका थी? व्यापारियों की एक संस्था थी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या था? कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, 1829 ईस्वी की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी पोलैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जब ऑप्शन नंबर तुर्की के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तुर्की के बीच हुआ था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पोलैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, क्या जो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन
सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो 1871 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फैक्ट पर मतलब फ्रैंक फैक्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा रहा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, मैजनी का संबंध किस गठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी फिलिक हेटारिया, ऑप्शन डी डाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी हो जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, काउंट काबूर को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राजगीर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर क्या था? नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया था। उसी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रवाद सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी परसा, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्या था? जर्मनी क्या था? वियना कांग्रेस में क्या था? शामिल नहीं था। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, वियना कांग्रेस में भविष्य संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी परसा, ऑप्शन डी जर्मन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना किसने की थी? रूस ने की थी। चलिए आज के लिए तक, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।